After Sakamoto, it's time for solo leveling और I would say the pace leveling, जिसके एपिसोड में आदमी बोर होता ही नहीं है। हर एक सीन में कुछ बवाल मसाला भरा हुआ है। इसी तरह से एपिसोड 3 में कई सारी चीजें रिवील हुई हैं। जिन्वू अपनी माँ को बचाने के सफर में एक कदम आगे आ चुका है और जिन्वू का एक बहुत करीबी आदमी उसके पास बहुत जल्द आने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़े। और इसी के साथ मेरे सोए हुए सब्सक्राइबर हो, थोड़ा जग जाओ, वीडियो देखो, कुछ नई चीजों को भी ट्राई करो यार। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जिनहो के साथ, जो जिन्वू की शैडो वॉरियर को देखकर शॉक में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या जानवर है जो ब्रूटली मैजिकल बीस्ट को मारे जा रहे हैं। और जिन्वू नीचे आराम से बैठा हुआ है। वो जिन्वू से पूछता है कि भाई ये क्या चीज है। जिन्वू बोलता है अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये बस मेरे स्किल्स में से एक है। जिन्हो अभी भी अपनी शकल पे क्वेश्चन मार्क लेकर पूछता है कि तुम अपनी स्किल के साथ इन्हें समन कर सकते हो। जिन्हो कहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट तुम यही मान सकते हो। इतने में शैडो सभी मैजिकल बीस्ट को खत्म कर देती हैं और जिन्हो एक चुटकी बजाता है, जिसको सुनकर सभी शैडो वॉरियर बैटल को छोड़कर मैजिकल जेम कलेक्ट करने लगते हैं। जिनको देखने के बाद जिन्हो बिल्कुल निराश हो जाता है और दुखी होकर कहता है कि भाई कम से कम मुझे जेम कलेक्ट करने का काम तो करने दो। तभी एक शैडो जेम को लेकर जिन्हो के सामने लाकर देता है, जिसको देखकर जिन्हो रोने लगता है और अपना क्यूट शैडो जिन्हो के पास जाता है क्योंकि वो मुस्कुरा रहा है। पर तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम एक रैग्ड प्लेस को देखते हैं। वुडन फ्लोरिंग पूरी तरह डिस्ट्रॉयड है। हमें एक आदमी की चीख सुनाई देती है। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेड़ो शांत रहे, क्यों चिल्लाता है इतना, तेरी मछली पे पैर रख दिया क्या मैंने। और ये बंदा हुआन सुंग है। पर यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर आ गया है। जो चीज हुआन कह रहा है वो इसे समझ नहीं आ रही है। वो कहता है कि मुझे इंग्लिश कम आती है, आई एम अ ह्यूमन और मुझे घर जाना है। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। जिन्हो और जिन्वू एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं, जहां पर जिन्वू कहता है कि हमने अपना 90th क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। जिन्हो कहता है कि तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। जिन्वू उससे आगे का प्लान पूछता है, जिस पे जिन्हो बताता है कि पहले वो एसोसिएशन का राइटिंग टेस्ट देगा, तभी उसे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। इसके बाद वो अपने फादर से बार्गेन करेगा ताकि उसे गिल्ड मिल सके। जिन्हो सेम क्वेश्चन जिन्वू से पूछता है, जिसके आंसर में जिन्वू कहता है कि तुम मुझे कुछ टाइम तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे कहीं पर जाना। जिसको सुनने के बाद जिन्हो अजीब सा लुक देता है और एक सांस में पूरी ड्रिंक गटक जाता है और बोलता है कि भाई अगर तुम्हें मैं अनोइंग लगता हूं तो मुझे डायरेक्ट बोल सकते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिन्वू कहता है कि शायद तुम्हें चढ़ गई है। जिन्हो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरा एक 10 साल बड़ा भाई है जो मुझे पसंद नहीं करता और हमने कभी भाइयों की तरह एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड नहीं करा। पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे लगता है कि काश तुम मेरे बड़े भाई होते। जिन्वू एक और ड्रिंक बनाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई। ये दोनों एक साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। पर असली मसाला तो कहीं और चल रहा है। हम वापस से उसी आदमी को देखते हैं जो अब चेन्ड है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 10 साल पहले गेट में ट्रैप हो गया था और बाहर नहीं निकल पाया। पर जब वो बाहर आया तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच चुका है। उसे इंग्लिश आती नहीं, इसीलिए इन लोगों ने एक एस रैंक हंटर से असिस्टेंस मांगी है जो इसी की कंट्री का है, मिस्टर हुआंग। आगे हम वापस से जिन्वू को देखते हैं जो अपने घर से निकलते हुए अपनी बहन को बताता है कि वो एक वीक के लिए बाहर जा रहा है। पहले तो उसकी बहन बोलते है कि तुम काफी बिजी हो गई हो और अगले ही पल वो अजीब सी आवाज में कहती है कि किसके साथ जा रहे हो लाला। जिन्वू कहता है कि वो अपने एक दोस्त के साथ जा रहा है। उसकी बहन उसे चिढ़ाते हुए कहती है अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। आगे हम एक जगह को देखते हैं जो पूरी तरह से आग में है। जिन्वू वहां पर पहुंच चुका और कहता है कि लास्ट टाइम जब वो सेब्रस से लड़ा था तब उसका लेवल 20 था और अब उसका लेवल 3 टाइम हो चुका है। सो उसे अब इजीली हरा देना चाहिए। इतना सोचने के बाद वो की से डोर को ओपन करता है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है 10,000 डीमन सोल्स की, जो काफी ज्यादा है जिन्वू के लिए भी। अंदर आते ही डीमंस उसका वेट कर रहे थे और यहाँ पर जिन्वू एकदम परसिस्टेंट है कि वो उन्हें खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो भी अपने प्लान को स्टार्ट कर चुका था। वो अपने फादर से गिल्ड को हैंडओवर करने की डिमांड करता है क्योंकि उसके पास अब लाइसेंस आ चुका है। पर उसके फादर को सब पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो जिन्वू की वजह से है। पर स्टिल जिन्वू कहता है कि उसे योजन गिल्ड दे दो। उसके फादर देने पे एग्री तो हो जाते हैं पर एक शर्त पर कि रेड गेट इंसिडेंट के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड है वो सुंग जिन्वू को रिक्रूट करना चाहती है। सो इससे पहले अगर जिन्वू को गिल्ड में ज्वाइन करा लेता
लेता है तो वो इस पे एग्री कर देगा, जिस पे जिन्हो हाँ कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हो की रेड अभी तक ठीक चल रही है। वो एक फ्लोर के डीमन को मार चुका है और दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ रहा है और जिन्हो एक एक करके डीमंस को मारे जा रहा था। बीच में ब्रेक लेना और फिर रेड शुरू करना और कॉन्स्टेंटली डीमंस को खत्म करते रहना। ऐसा करते हुए वो उस नंबर को टच करने वाला है जो रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए था और बॉस के सामने आकर अपनी आर्मी को जिन्हो अनलीश करता है। लॉर्ड ऑफ लोअर फ्लोर उसके सामने था। वो अपनी आर्मी को पलटन को संभालने को कहता और बाकी बॉस को खुद संभालेगा। पर जैसे ही फाइट शुरू होती है शैडोज डीमन को मारना शुरू करते हैं। पर जिन्हो को यहां पर एक चीज का वेट था कि कब वो बॉस अपनी सीट से हिलेगा। फिर अचानक से वो अपनी सीट से गायब हो जाता है, जिसको देखकर जिन्हो भी शॉक में चला जाता है। वो डीमन अचानक से शैडोज पे आके गिरता है। जिन्हो गुस्से में उसे पंच करता है। वो वापस उठ के जिन्हो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हो अपनी आयरन शैडो से शील्ड लेकर खुद को बचाता है। पर इस बीस्ट के सामने जिन्हो की टैक्टिक्स काम नहीं आ रही। फिर जिन्हो अपना दिमाग लगाता है क्योंकि उसकी स्पीड तो अच्छी है बट उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है। तो वो जिन्हो से गुस्सा दिलाता है और एक स्लाइस में उसे काट के आधा कर देता है। आगे सीन चेंज होता है और हम हुआंग और हुआनसुंग को देखते हैं। हुआनसुंग उससे पूछता है कि ह्यूमंस, गेट और मैजिकल बीस्ट के बारे में कितना जानते हैं क्योंकि एक डिजास्टर जल्द ही आने वाला जिसको रोकना मेरा मिशन है। हुआंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि दुनिया में कितने हंटर हैं, अगर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता। बीच में हुआंग कहता है कि नंबर से फर्क नहीं पड़ता, उस फोर्स को रोकना बहुत मुश्किल है। आगे हुआंग उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए कहता है कि तेरे 2 बच्चे और एक बीवी है, क्या तुझे इतने सालों के बाद अपने लड़के का नाम पता है? हुआंग बताता है कि जिन्हो, जिसका नाम बोलने के बाद हुआन नोटिस करता है कि उसके सामने जो बंदा बैठा है उसके अंदर से मर्डरस ऑरा बाहर आ रहा है। वो कहता है कि तेरा बेटा ऑलरेडी मर चुका है। इसके बाद हम एक डिजास्टर को देखते हैं जहां पर हुआंग की कुत्ते की तरह किसी ने पिटाई करी है और बिल्डिंग तबाह हो गई है और ये कोई और नहीं, ये जिन्हो के बाप ही है। इसके आगे हम देखते हैं जिन्हो को जो एक और फ्लोर को जीत चुका है पर अब उसके पास खाना खत्म हो चुका है और अभी वो 75 फ्लोर पर आ चुका है जिसके आगे बस 25 फ्लोर और है। पर उसे कई सारी चीजें मिल गई हैं, एक ईयररिंग, एक नेकलेस। पर आगे 25 फ्लोर में एक बॉस लेवल बीस्ट होना चाहिए जिसके पास एक और आइटम है। इसी के साथ उसे एक क्रिस्टल और एक की मिलती है। इस की का कहां यूज करना है पता नहीं बट कंक्लूजन ये है कि इस रेड में उसे 2 इंपॉर्टेंट चीज मिल चुकी हैं, बस एक आइटम बचा है जिसके बाद वो एलेक्सियर ऑफ लाइफ को अचीव कर पाएगा और अपनी मां को ठीक कर पाएगा। पर अभी जिन्हो को इस रेड को यहीं खत्म करना होगा और यहां पर इस रेड के खत्म होते ही एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड काफी मजेदार लगा मुझे, खासकर जिन्हो के बाप की एंट्री। जो आगे क्या करेगा ये देखना होगा। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, मांगा वाले तो जानते ही हैं, आई मीन मानवा वाले तो जानते ही हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताना और इस एपिसोड में तुम्हें क्या अच्छा लगा। मेरे लिए तो बस वो क्यूट वाला शैडो अच्छा है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।